हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सूक्तियों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस सूक्ति की हम चर्चा करेंगे वह सूक्ति चार्वाक दर्शन से ली गई है। चार्वाक दर्शन क्या है? चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन के अंतर्गत आने वाला एक नास्तिक दर्शन है। अब आपके मन में स्वतः ही यह विचार आया होगा कि आखिर नास्तिक दर्शन क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय दर्शन को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक है आस्तिक दर्शन तथा दूसरा है नास्तिक दर्शन। अब यदि आप इस प्रश्न से जूझ रहे हैं कि यह आस्तिक दर्शन क्या होता है, नास्तिक दर्शन क्या होता है, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं, नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं तथा नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन जिस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे वह क्या है, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए बना है। आप कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज आप तक तुरंत पहुंच पाएँ। दोस्तों, भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक है आस्तिक तथा दूसरा है नास्तिक। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? यदि हम अंग्रेजी अर्थ पर जाएं तो आस्तिक का अर्थ हुआ वह इंसान जो ईश्वर में श्रद्धा रखता है, तथा नास्तिक यानी एथीस्ट का अर्थ हुआ वह इंसान जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि भारतीय दर्शन को ईश्वर की मान्यता के आधार पर विभाजित नहीं किया गया है, क्योंकि आस्तिक दर्शन में भी ऐसे दर्शन पाए जाते हैं जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं, तथा नास्तिक दर्शन में भी ऐसे दर्शन पाए जाते हैं जो ईश्वर की अस्तित्व अथवा अनअस्तित्व के विषय में कुछ खास विचार नहीं रखते हैं, अर्थात वह ईश्वर की सत्ता को न तो स्वीकारते हैं न तो ठुकराते हैं। ऐसे भी दर्शन हैं। अतः हम ईश्वर की अस्तित्व के ऊपर जिस तरह से अंग्रेजी दर्शनों ने, अंग्रेजी दार्शनिकों ने आस्तिक तथा नास्तिक को परिभाषित किया है, उस आधार पर हम आस्तिक तथा नास्तिक की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन वह दर्शन कहलाता है जो वेदों में आस्था रखता है। वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद, जो दर्शन इन वेदों में आस्था रखते हैं उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, तथा जो दर्शन वेदों में आस्था नहीं रखते हैं उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। वेदों में आस्था रखने वाले मूलतः 6 दर्शन हैं। ये हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत। इनमें से मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं तथा वेदांत को हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। चलिए, ये तो हो गए आस्तिक दर्शन। इसके अतिरिक्त नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है चार्वाक, जैन, बौद्ध तथा अजीवक। आज हम चार्वाक दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चार्वाक दर्शन का जो श्लोक मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ वो है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका अर्थ है कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले करके भी तुम जिंदगी में पूरा आनंद उठाओ, जिंदगी को पूरा जियो, ऋण ले करके भी घी पियो, परंतु जिंदगी के मजे करना मत छोड़ो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, क्योंकि एक बार मृत्यु हो जाने पर, शरीर नष्ट हो जाने पर पुनः आगमन कहाँ होगा, होगा भी या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यह तो चार्वाक दर्शन के इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, परंतु आप ऐसा सोचिए कि हम कई लोग दार्शनिक बिंदुओं में बंध करके ऐसा सोचने लगते हैं कि हम आज जो पीड़ा अनुभव कर रहे हैं इसका कुछ न कुछ कारण हमारे पिछले जन्म में किए गए पाप इत्यादि हो सकते हैं, तथा आज हम जो सुख भोग रहे हैं इसका कारण हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्म हो सकते हैं। देखिए, इसमें इन विचारों में बल हो सकता है, ठीक है, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि आपने पूर्व जन्म में कुछ गलतियाँ की होंगी
तो उसकी सज़ा आपको इस जन्म में नहीं मिलने वाली है। और यदि मिलती भी है, प्रकृति आपको कोई सज़ा देती भी है, तो उसे आप सहर्ष जरूर स्वीकार करें, परंतु आप अपने जीवन को पूरा जिएं। आप ऐसा न मानें कि आपने कुछ गलती की है अतः आप सज़ा के हकदार हैं। आप जितना हो सके अपने जीवन के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि क्या है, इंसान एक बार जब इस चक्र में फंस जाता है कि वह किसी न किसी गलती की सज़ा भुगत रहा है, किसी न किसी किए गए पाप का कर्म है जिसके कारण आज उसे कोई गलत फल भोगना पड़ रहा है, तो इस तरह से डिप्रेशन आदि रोगों का जन्म होता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में चार्वाक दर्शन का यह वाक्य है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवन है तब तक तो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। तुम यह मत सोचो कि मैं अगले जन्म में ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मुझे एक बार फिर से मौका मिले, फिर से स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं हो सके तो बहुत अच्छा कुछ कर पाऊँ। जितना कुछ आप कर सकते हैं इसी जीवन में कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक वाक्य है जिसे काफ़ी नकारात्मकता से देखा जाता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, अर्थात ऋण लेकर के भी घी पीना है तो पियो। परंतु दोस्तों, मैं इसमें कुछ बुरा नहीं मानता हूँ। देखिए, इस वाक्य में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि ऋण लो घी पियो परंतु ऋण को मत लौटाओ। ठीक है, जब तक ऋण को न लौटाने की बात कही जा रही है तब तक यह बात बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलत है। यदि आप ऋण लेकर के आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं और उस आधार पर आप अपने जीवन स्तर को तथा समाज के जीवन स्तर को बेहतर करना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान को भी कुछ हद तक बाकी दार्शनिक बिंदुओं पर बल देते हुए भी चार्वाक दर्शन के इस वाक्य के ऊपर जरूर विचार करना चाहिए कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। यावत जीवेत सुखम जीवेत, अब इसमें सोचिए, इसमें भी कितनी गूढ़ बातें छुपी हुई हैं। जब तक जियो सुख से जियो। अब क्या कोई मनुष्य दिन भर आलस्य में डूबा रहे तो क्या वो जब तक जिएगा सुख से जिएगा? वो सुख से नहीं जी सकता है। तो जब तक जियो सुख से जियो, इसके लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। अतः तुम अच्छा भोजन करो, तुम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए व्यायाम करो, कुछ गेम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, तुम दोस्तों से मिलो जुलो, उनसे बातें करो ताकि जिससे तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तुम कभी कुछ फिल्में देख लिया करो, कभी कुछ किताबें पढ़ लिया करो। यही तो है यावत जीवेत सुखम जीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो। और ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, इसे तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आज का जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है इसमें हम अमेरिका से, जापान से, चाइना से, रसिया से, कितने देशों से हम ऋण लेते हैं और हम भी कई अन्य देशों को ऋण देते हैं और इन ऋणों के आधार पर कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो ऋण लेना मात्र तो गलत नहीं माना जा सकता है। और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अगले जीवन में कुछ महान कार्य कर लोगे। तुम्हारा यह जो जीवन तुम्हें मिला है यही तुम्हारे लिए महानता का रास्ता दिला सकता है। तुम महान हो, बस तुम्हें महानता को स्वीकार करने की आवश्यकता है, उस महानता के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह श्लोक जो कि चार्वाक दर्शन से लिया गया है, हालांकि नास्तिक दर्शन है यह, जिसे काफ़ी हेय दृष्टि से भी देखा जाता है कई लोगों के द्वारा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह श्लोक अच्छा लगा होगा और आप यदि यहाँ तक आए हैं, हमारे वीडियो को पूरा अंत तक सुना है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी विचार हैं उसे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।